हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो फार्मर्स के लिए किस तरह से यूजफुल होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया फार्मर्स के लिए किस तरह से यूजफुल होता है, तो जब हमने बायो फर्टिलाइजर डिस्कस किया था तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आया था, लेकिन आपने पर्टिकुलर राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पूछा है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअली ये करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है। तो इससे ये होता है कि मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो एयर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको वो फिक्स करके लिक्विड के फॉर्म में बदल देता है। और जब लिक्विड के फॉर्म में बदल देता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में बदलता है तो वो सॉइल में मिल जाता है जो नाइट्रोजन होता है, और फिर वो जो प्लांट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है सॉइल में पाया जाने वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये सॉइल में रहता है। जो लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट में, नोड्यूल में रहता है, और वहां पर ये क्या करता है कि जो एयर वाला नाइट्रोजन है उसको लिक्विड के फॉर्म में बदल देता है, क्योंकि एयर के फॉर्म में जब वो रहेगा तो उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जब वो उसको लिक्विड के फॉर्म में ये बदल देता है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी तरह से ये फार्मर्स के लिए यूजफुल होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब ये इसमें और भी तरह के इसके यूज हो जाते हैं कि जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है तो इससे ये होता है कि उस सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और फिर उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। उस सॉइल में, उस फील्ड में, उस खेत में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका दूसरी तरह से भी फार्मर्स यूज करते हैं कि जैसे कोई नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगाया, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लगाया, और फिर उस क्रॉप के लगाने से क्या हुआ कि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई, क्योंकि सॉइल में जो नाइट्रोजन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, जो क्रॉप लगाया उस क्रॉप ने। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं। जैसे नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लगाया, उसने जो सॉइल में नाइट्रोजन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट में पाए जाएंगे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, और फिर वो जो लिक्विड के फॉर्म में जब बदल देंगे, फिक्स कर देंगे मतलब ये कि गैस के फॉर्म वाले नाइट्रोजन को वो लिक्विड के फॉर्म में बदल देंगे, और तब वो सॉइल में मिल जाएगा। और तब जब वो सॉइल में मिल जाएगा तो सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट फिर बढ़ जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है कि एक बार कुछ और क्रॉप लगाना, फिर उसके बाद क्रॉप को चेंज करके दूसरा क्रॉप लगाना, तो इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। तो क्रॉप रोटेशन में भी लेग्यूमिनस प्लांट लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनके रूट में जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि राइजोबियम बैक्टीरिया फार्मर्स के लिए किस तरह से यूजफुल होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया फार्मर्स के लिए इसी तरह से यूजफुल होता है कि उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप क्रॉप रोटेशन के बारे में या बायो फर्टिलाइजर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।